सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत्तारानायकशिखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचस्कं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृतामयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीं ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभामपीतवस्त्रां करकलितलसद्धेमपद्मां वराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं नारायणी नमोस्तुते। ललिता सहस्रनाम सौभाग्य भास्कर भाष्य की श्रृंखला में हम प्रारंभिक 5 शतक देख चुके थे। अब क्रमशः हमें छठा शतक प्राप्त है और यह छठक प्रकारांतर से सप्तमी कला के रूप में हमें प्राप्त है, जिसका नाम है सुषुम्ना कला। पिछले शतक के जो अंतिम 6 नाम थे, मणिपुराब्ज निलया से लेकर के मास निष्ठा तक, यह भगवती लाकिनी के लिए विशेषण के रूप में कहे गए थे। अब छठे शतक के जो प्रारंभिक 3 नाम हैं, 501, 502 और 503, पहले उनको देखते हैं। यद्यपि पहली चर्चा में हमने इनको अनौपचारिक रूप से देख लिया था, अब भाष्यकार इन पर क्या भाष्य करते हैं उनको देखते हैं। और भगवती लाकिनी का जो प्रकरण है, जो मणिपुर चक्र में निवास करती हैं, वह प्रकरण इसके साथ में पूर्ण होगा। तदंतर स्वाधिष्ठानगत जो काकनी योगिनी हैं, उनके प्रकरण को देखेंगे। तो आज हम 501 से 513 नामों का भाष्य देखेंगे, जिसमें से प्रारंभिक 3 नाम भगवती लाकिनी योगिनी से संबंधित हैं और आगे के 504 से 513 तक के जो 10 नाम हैं वह स्वाधिष्ठान चक्र की अधिष्ठात्री जो काकनी योगिनी है उनसे संबंधित होंगे। तो पहले 501 से 503 नाम, इन 3 नामों का भाष्य देखते हैं, पाठ करते हैं। गुणान्न प्रीत मानसा समस्त भक्त सुखदा लाकिन्यम्बा स्वरूपिणी, ये 3 नाम अब हमें प्राप्त हैं जो कि लाकिनी योगिनी से संबंधित है। तो गुणान्न प्रीत मानसा, इस नाम का साधारण भाष्य तो यही है कि गुण से मिश्रित जो अन्न है उसके लिए जो माने जो वह गुण से मिश्रित अन्न जिनको प्रिय है वह भगवती हैं गुणान्न प्रीत मानसा। भाष्यकार जी कहते हैं गुणेन मिश्रम अन्नम गुणान्नम, गुण से मिश्रित जो अन्न है माने गुण का मिला हुआ भात, उसको गुणान्न कहते हैं। तेन प्रीतम मानसम यस्याहा, उस अन्न से प्रसन्न होता है चित्त जिनका, वह भगवती हैं गुणान्न प्रीत मानसा। क्रमशः 502वां नाम है समस्त भक्त सुखदा, जो अपने सभी भक्तों को सुख प्रदान करती हैं, उनका नाम है समस्त भक्त सुखदा। भाष्यकार जी भाष्य में कहते हैं समस्तेभ्यो भक्तेभ्यः सुखम ददाति इति तथा, जो सभी भक्तों के लिए सुख प्रदान करती हैं वह समस्त भक्त सुखदा कही गई हैं। तो यह जो नाम है गुणान्न प्रीत मानसा समस्त भक्त सुखदा, ये पूर्व शतक की भांति जो मणिपुराब्ज निलया से लेके मास निष्ठा तक 6 नाम कहे गए थे, यह भगवती लाकिनी के विशेषण के रूप में कहे गए। अब 503वां नाम है लाकिन्यम्बा स्वरूपिणी। यहाँ भगवती लाकिनी को विशेष्य के रूप में बताया जा रहा है। भाष्यकार जी कहते हैं लाकिनी आख्याया अम्बायाः स्वरूपम अस्याः, माने भगवती ललिता ही लाकिनी अम्बा के स्वरूप में अभिव्यक्त हैं। तो लाकिनी नामक अम्बा या योगिनी स्वरूप है जिनका, वह भगवती हैं लाकिन्यम्बा स्वरूपिणी। तो इस दृष्टि से पिछले शतक के नामों को भी हम यहाँ पर जोड़ करके बोल रहे हैं। 495 से 502 तक के जो नाम हैं ये लाकिनी के विशेषण हैं। 503वां नाम यहाँ पर विशेष रूप से लाकिनी को लक्ष्य करके कहा गया है।
लाकिनी का भगवती से यानी भगवती ललिता से अभेद होने के नाते जो भगवती के यह समस्त नाम कहे गए 495 से 503 तक, ये सब भगवती ललिता के ही प्रकारांतर से नाम सिद्ध होते हैं। ऐसा यहाँ भाष्यकार जी अपना भाष्य में विचार को अभिव्यक्त करते हैं। अब आगे 504 से 513वें नाम जो कि स्वाधिष्ठान चक्रगत काकनी योगिनी से संबंधित हैं, उनका पाठ करते हैं। तदंतर भाष्यकार जी ने उन पर क्या भाष्य किया है उसको देखेंगे। तो यह नाम है स्वाधिष्ठानाम्बुजगता चतुर्वक्त्र मनोहरा शूलाद्यायुध संपन्ना पीतवर्णा अतिगर्विता मेदो निष्ठा मधुप्रीता बंधिन्यादि समन्विता दधि तद्ध्यानासक्त हृदया काकनी रूप धारणी। तो स्वाधिष्ठान नामक जो 6 दल का पद्म है उसमें काकनी नामक योगिनी विराजमान है, उनको लक्ष्य करके कह रहे हैं भाष्यकार। स्वाधिष्ठानाख्ये षड्दले पद्मे काकिन्याख्या योगिनी तिष्ठति। तो स्वाधिष्ठान नामक जो षड्दल पद्म है उसमें काकनी नामक योगिनी निवास करती हैं। तदुक्तम कहा गया है, यहाँ ध्यान श्लोक का यह प्रमाण देते हैं। स्वाधिष्ठानाख्य पद में रसदल लसिते वेद वक्त्राम त्रिनेत्राम हस्ताभ्याम धारयन्ती त्रिशुख गुण कपाला भयान्यात्तिगर्वाम मेदो धातु प्रतिष्ठाम अलिमदमुदिताम बंधनी मुख्ययुक्ताम पीताम दध्योदनेष्टाम अभिमत फलदाम काकनीम भावयामः। तो अर्थ इसका स्पष्ट है। अब यहाँ पर 504वां नाम जो है स्वाधिष्ठानाम्बुजगता, इसका भाष्यकार कहते हैं स्वाधिष्ठान आख्यम अम्बुजम गता प्राप्ता। जो स्वाधिष्ठान चक्र की कर्णिका में निवास करती हैं वह योगिनी भगवती स्वाधिष्ठानाम्बुजगता के नाम से कही गई हैं और यह काकनी योगिनी का विशेषण है। अब इसी क्रम में 505वां नाम है चतुर्वक्त्र मनोहरा। भाष्यकार जी भाष्य में कहते हैं चतुर्भिः वक्त्रैः मनोहरा रुचिरा, माने 4 मुखों वाली मनोहर छवि है जिनकी, वह भगवती हैं चतुर्वक्त्र मनोहरा। यह भी काकनी भगवती का विशेषण ही है। अब 506वां नाम है शूलाद्यायुध संपन्ना। शूल आदि आयुधों से संपन्न हैं जो। अब शूल आदि आयुध कौन से हैं उस विषय में यहाँ भाष्यकार जी संकेत मात्र करेंगे, फिर ध्यान श्लोक के आधार पर उसकी व्याख्या करते हैं। एक पंक्ति में भाष्यकार जी कहते हैं शूलादिभिः उक्त संख्याकायुधैः संपन्ना, कि जो शूल आदि हैं, जो आयुध भगवती के ध्यान श्लोक में जो 4 आयुध कहे गए हैं, ध्यान श्लोक में कहा गया हस्ताभ्याम धारयन्तीम त्रिशिख गुण कपाला भयानी, इस दृष्टि से कि त्रिशूल पाश, यहाँ गुण पद का जो अर्थ है वह पाश है। त्रिशूल पाश कपाल और अभय मुद्रा जिनके हाथों में सुशोभित हैं वह भगवती शूलाद्यायुध संपन्ना कही गई हैं। 507वां नाम है पीतवर्णा। अर्थ स्पष्ट है। एक पंक्ति में भाष्यकार जी कहते हैं पीतो वर्णौ यस्याः सः, कि पीत वर्ण है जिनका वह है पीत वर्णा। आगे 508वां नाम कहते हैं अति गर्विता, माने गर्व का आधिक्य है जिनमें वह भगवती हैं अति गर्विता। भाष्यकार जी यहाँ पर सौंदर्य की दृष्टि से इस नाम का भाष्य करेंगे। वो कहते हैं अतीव सौंदर्यादि कृतौ गर्वौ यस्याः, माने अधिक सौंदर्यशाली होने से वह अधिक गर्वित हैं, इसलिए उनका नाम अति गर्विता कहा गया है। यह सारे नाम भगवती काकनी के विशेषण के रूप में कहे जा रहे हैं। अब आगे कहते हैं मेदो निष्ठा। 509वां नाम है मेदो निष्ठा। मेदो निष्ठा का भाष्य करते हैं भाष्यकार जी एक पंक्ति में कि जो मेद धातु की अधिष्ठात्री हैं या मेद धातु में निवास करती हैं, तो
तो मेदसी धातु विशेषे निष्ठा स्थितिर यस्याः, जो मेद धातु विशेष में स्थित हैं या निवास है जिनका वह भगवती है मेदो निष्ठा। अब मधुप्रीता, मधुप्रीता का यह भाष्य विशेष रूप से करेंगे कि मधु है जिनको प्रिय, मधु माने शहद, जिनको प्रिय है वह भगवती मधुप्रीता नाम से कही गई है। भाष्यकार जी भाष्य में कहते हैं मधुना मद्येन क्षौद्रेण वा प्रीता। यहाँ मधु शब्द से उन्होंने दो वस्तु ली, एक तो मद्य लिया और दूसरा क्षौद्र यानी मधु जिसको हम शहद कहते हैं वो। तो दोनों ही वस्तुओं की प्रीति यहाँ पर भाष्यकार जी ख्यापित कर रहे हैं। तो कह रहे हैं मधु से जो प्रसन्न होती हैं या मद से जो प्रसन्न होती हैं उन भगवती का नाम है मधुप्रीता। कहते हैं तथाश्च श्रुति, अब इस विषय में वह प्रमाण भी दे रहे हैं। यन मधुना जो होती महतिमेव तद्देवताम प्रणातीति, जो मधु के साथ हविष एवं नैवेद्य प्रदान करता है भगवती उससे प्रसन्न होती हैं, ऐसा कह रहे हैं। महादेवी को प्रसन्न करने का यहाँ पर संकेत किया गया है। तो आगे भाष्यकार जी उसे भी स्पष्ट कर देते हैं। महादेवी प्रीणयतीत्यर्थः, माने जो देवता को मधु आदि प्रदान करता है, होम आदि मधु से करता है या मधु युक्त नैवेद्य आदि अर्पित करता है, वह देवता को प्रसन्न करता है, यानी देवता उससे प्रसन्न होते हैं। यहाँ देवता का अर्थ उन्होंने स्पष्ट कर दिया महादेवी थी, मतलब यहाँ देवता का अर्थ महादेवी भगवती ललिता ही हैं, ऐसा समझना चाहिए। अब आगे 511वां नाम हमें प्राप्त है बंधिन्यादि समन्विता, कि बंधनी आदि शक्तियों से समन्वित हैं जो। भाष्यकार जी कहेंगे 6 दलों में बंधनी आदि देवियों की स्थिति बताएंगे। स्वाधिष्ठान चक्र के 6 दलों में कहेंगे बंधिन्यादि भी लंबोष्ठयंता भी षड्भी समन्विता। बंधनी से प्रारंभ करके लंबोष्ठी नामक शक्ति स्वाधिष्ठान चक्र के जो 6 दल हैं उनमें पूर्व से प्रारंभ करके दक्षिणावर्त क्रम से क्रमशः विद्यमान है, ऐसा यहाँ कहने का भाव है। तो ये कह रहे हैं बंधनी मतलब बकार से बंधनी, भकार से भद्रकाली, मकार से महामाया, यकार से यशस्विनी, रकार से रक्ता और लकार से लंबोष्ठी। ये 6 शक्तियाँ जो है भगवती काकनी को आवृत किए हुए हैं स्वाधिष्ठान चक्र में, माने 6 दलों में बंदनी, भद्रकाली, महामाया, यशस्विनी, रक्ता और लंबोष्ठी ये पूर्वादि क्रम से दक्षिणाव्रत क्रम में विद्यमान है 6 दलों में, और मध्य कर्णिका में काकनी भगवती विद्यमान है। अब 512वां नाम बोल रहे हैं दध्यानासक्त हृदया, कि दधी से सने हुए जो चावल हैं या भात है वह प्रिय है जिनको, उन भगवती का नाम है दध्यन्नासक्त हृदया, कि दधनाम अन्नम दध्यन्नम अन्नेन व्यंजनम इति समासः दधि सिक्त ओदन इति यावत् तस्मिन्नासक्तम हृदयम यस्याः सा दध्यन्नासक्त हृदया। ऐसा कि दधि से सिक्त ओदन या भात के प्रति आसक्त है हृदय जिनका, या जिनको दधि मिश्रित ओदन प्रिय है, वह भगवती दध्यन्नासक्त हृदया कही गई है। अब 513वां नाम हमें प्राप्त है स्वाधिष्ठान चक्र के अंदर जो भगवती काकनी हैं उनके लिए अब तक 504 से 512 तक विशेषण के रूप में यह नाम कहे गए, माने स्वाधिष्ठानाम्बुजगता से दध्यन्नासक्त हृदया तक ये विशेषण के रूप में कहे गए 9 नाम। अब 10वां नाम जो है काकनी रूप धारणी, यहाँ भगवती काकनी को विशेष्य के रूप में लक्ष्य करके कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? काकनी रूप धारणी नाम तो यही है। भाष्यकार जी एक पंक्ति में भाष्य करते हैं काकिन्या रूपम स्वरूपम धारयतीति तथा, माने काकनी नामक योगिनी का रूप धारण करती हैं जो, वह भगवती हैं काकनी रूप धारणी, अर्थात जो काकनी योगिनी के रूप में अभिव्यक्त हैं। तो विशेष यहाँ यह है 504 से 512
तक के जो नाम है वो काकनी के विशेषण हैं। 513 में काकनी को विशेष्य के रूप में कहा गया है। काकनी भगवती ललिता देवी की अभिव्यक्ति हैं। इस दृष्टि से काकनी से संबंधित जो भी विशेषण हैं वह भी भगवती ललिता के ही पर्याय सिद्ध होते हैं। अतः यह सभी नाम भगवती ललिता के लिए प्रयुक्त हैं, ऐसा यहाँ भाष्यकार जी ने सिद्ध किया। तो आज हमने षष्ठ शतक प्रारंभ करके 501 से 513 नाम तक का भाष्य देखा। नारायण।